तो दोस्तों 28-29 अक्टूबर 2023 में पीईटी की परीक्षा को शेड्यूल किया गया है। ये जानकारी आप सभी के पास है, आप सभी को पता है कि पीईटी का एग्जाम का शेड्यूल क्या है। ठीक है, अब पीईटी के एग्जाम में जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि डीआई जो है 20 नंबर का डीआई से सवाल आते हैं और ये 20 नंबर आपकी परीक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो आपके लिए जो है, आप खुद समझदार हैं, आप लोग परीक्षा की तैयारी कई वर्षों से कर रहे हैं और दूसरी परीक्षाओं की तैयारी भी आप कर रहे हैं, उनकी परीक्षा दे भी रहे हैं, कुछ दे भी चुके होंगे, कुछ दोस्त नए जुड़े होंगे जो पहली बार पीईटी का एग्जाम देने जा रहे होंगे और बहुत से ऐसे होंगे जो 2 बार परीक्षा हो चुकी है, तो उन 2 बार परीक्षाओं में दोनों बार उन्होंने भाग लिया होगा। अब बात यह है कि सबका अपना अपना नजरिया है, आप किस नजरिए से देखते हो ये आपकी इच्छा है, लेकिन ये सभी को पता है कि डीआई 20 नंबर का आता है। ये सिलेबस में दिया हुआ है कि 20 नंबर का डीआई आपका फिक्स है और ये आना ही आना है। तो मैंने अभी तक आपको सिंपल सवाल जो है करवाए आज तक की क्लास में। आज जो है सवालों का लेवल थोड़ा अप करता हूं और उस लेवल पे आप लोग देखिए कि आप उस लेवल पे कहां पर ठहर रहे हैं, आप उस लेवल पे कहां पर स्थित हैं। और अगर ये लेवल आपके लिए टफ है तो आप पहले सिंपल वाला जो पिछली क्लासें मैंने ली हैं वहां जाकर उन क्लासों को लीजिए, समझिए, कैलकुलेशन को अपना अच्छा बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और आपका लेवल हाई है, आप जो आज मैं लेवल जिस लेवल के सवाल लेकर आया हूं अगर उससे भी आपका हाई है तो ठीक 1 हफ्ते बाद यानी कि 15 अक्टूबर के आसपास मैं सबसे टफ लेवल डीआई का लेके आ जाऊंगा आपके सामने। ठीक है, आज जो है मिडिल लेवल का जो है आपके डीआई के सवाल रहेंगे। लो लेवल के जो सवाल थे वो मैं आपको करवा चुका हूं। बाकी ना कोई सवाल टफ होता है ना कोई जो है सिंपल होता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना आता है। हमें जो सवाल आता है वो हमारे लिए सिंपल होता है और जो सवाल हमें नहीं आते वो हमारे लिए टफ होते हैं, सीधी सी बात है। ये सिर्फ सवालों पर, डीआई के सवालों पर के लिए ही लागू नहीं होता, ये हमारे जीवन में भी यही चीज काम करती है। जो काम हमें आसान लगता है यानी कि वो हमें अच्छे से आता है इसलिए वो आसान लगता है, और जो काम हमें नहीं आता वो हमें टफ लगता है। डीआई की क्लास आज कंटिन्यू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं डीआई में। पहला सवाल कह रहा है, आपको एक टेबल दी हुई है, इसमें बोल रहा है नीचे दी गई तालिका में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में परीक्षा का नामांकन भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को कुल अभ्यर्थियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यह तालिका प्रत्येक परीक्षा केंद्र के ऑनलाइन अभ्यर्थियों तथा अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या को कुल अभ्यर्थियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाती है। सबसे मुख्य बात इसमें दी है कि अभ्यर्थियों की कुल संख्या 12 लाख है। ठीक है, तो मुख्य बात इसको हम ध्यान में रखते हैं। और टेबल आपको दिख रही है, स्क्रीन पर आपको टेबल दिख रही है, तो इसके साथ साथ मैं पहला सवाल आपको स्क्रीन पे अब दिखाता हूं। और पहला सवाल आपका कह रहा है, यदि ए परीक्षा केंद्र एफ पर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के 15% के बराबर है तथा बी परीक्षा केंद्र के पर उपस्थित अभ्यर्थियों के बराबर है तो ए बी का कितना प्रतिशत है। अब मुख्य बात इसमें यह है कि ए और बी केंद्र की बात हो रही है जो कि हमें टेबल में दिया नहीं गया है। हमें जो टेबल में दिया गया है वो दिया गया है एफ जी एच जे के। ठीक है, और इन्होंने यहाँ तुलना की है कि ए परीक्षा केंद्र जो है एफ पर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या का 15% है। तो सबसे पहले हम एफ को ले लें, तो एफ जो है, एफ में उपस्थित अभ्यर्थियों की बात हो रही है, तो एफ का जो है
देखिए एफ में, एफ जो परीक्षा केंद्र है उसमें कुल अभ्यर्थी कितने हैं, तो एफ इंटू कुल अभ्यर्थी आपके यहाँ पर दिए है, आप टेबल में देखिए कुल अभ्यर्थी आपका 15% है, यानी 15/100। और ये कौन से परीक्षा केंद्र के लिए हम निकाल रहे हैं, ए परीक्षा केंद्र के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ए परीक्षा केंद्र के लिए एफ पर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या, तो कुल अभ्यर्थी 15/100, ये प्रतिशत में आपको दिए गए हैं कुल अभ्यर्थी, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें कहा है कि कुल संख्या के 15% के बराबर है उपस्थित अभ्यर्थियों की। तो इसमें 15% तो कुल अभ्यर्थी हो गए, और उपस्थित अभ्यर्थी आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर अनुपस्थित अभ्यर्थी दिए हुए हैं आपको 36%। तो 36% का मतलब 100 - 36, जब आप करोगे 100 - 36/100, ये आपका प्रतिशत तो एक बन गया। ये आपके उपस्थित अभ्यर्थियों का प्रतिशत हो गया, ठीक है, एफ के लिए। अब जो है इसका 15% है, यानी एफ का 15% ये आपसे कह रहा है, एफ का 15% मतलब 15/100, ठीक। ये हो गया आपका ए परीक्षा केंद्र के लिए। तो क्या निकल के आया यहां से, एफ की जगह हम मान रख लेते हैं उस वैल्यू का जो वैल्यू हमें दी हुई है सबसे ऊपर सवाल में, अभ्यर्थियों की कुल संख्या। तो कुल संख्या जब आप निकाला ये इस तरीके से, तो ये जो वैल्यू आपकी निकल के आ रही है ये आपकी एफ की वैल्यू है, और 15% जब आपने कर दिया तो वो वैल्यू किसकी होगी, ए की, ठीक है। तो कुल अभ्यर्थी आपके 1,20,000, यानी सॉरी 12 लाख, कुल अभ्यर्थी आपके 12 लाख है। तो 15/100 गुणा ये कितना हो गया, 64/100 गुणा ये कितना हो गया, 15/100, ठीक। ये आपका ए के लिए निकल के आ गया। अब इसमें दूसरी बात इसने की है बी की। तो बी के लिए क्या बोला इसने, बी परीक्षा केंद्र जो है के पर उपस्थित अभ्यर्थियों के बराबर है। तो के पर उपस्थित अभ्यर्थी, तो के के लिए 1,20,000 सॉरी 12 लाख, और उपस्थित अभ्यर्थी यानी कि पहले हमें कुल अभ्यर्थी देखने होंगे। तो कुल अभ्यर्थी के लिए कितने हैं, 16/100, यानी 16% दिया है ना, गुणे में आपका उपस्थित अभ्यर्थी यानी अनुपस्थित अभ्यर्थी यहाँ 20 है, तो 100 - 20/100 आपका आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 80/100। अभी ये आपकी बी परीक्षा केंद्र के लिए निकल के आ गए, उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या आपके सामने है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपको सामने संख्या निकल के आ जाएगी। अब मैं इसको सॉल्व ना करके, अब सबसे बड़ी चीज है, आपको डाउट आएगा कि ये 12 लाख मैंने यहां भी रखा, यहां भी रखा, क्यों रखा, क्योंकि इसी 12 लाख को उसने जो है 3, 2, 5 हिस्सों में एफ, जी, एच, जे, के में डिवाइड किया हुआ है इसी संख्या को, और उनका प्रतिशत 15-25 ये कुल अभ्यर्थी जो करके दिया है, ये उसका प्रतिशत दिया है कि एफ में इतने प्रतिशत, यानी 12 लाख का 15%। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एफ में कुल अभ्यर्थियों की संख्या आपकी निकल के आएगी। इसी तरह एफ के बाद के में आपका 12 लाख गुणा 16% दिया है, तो 16/100, तो ये आपकी कुल अभ्यर्थी के लिए निकल के आएंगे। और उसमें उसने बात की उपस्थित अभ्यर्थियों की, तो अनुपस्थित अभ्यर्थियों का प्रतिशत आपको दिया है 20/100। तो अनुपस्थित का 20/100 है, तो उपस्थित का 100 - 20/100 यानी 80/100 आ जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे किया 100 - 36/100 कितना आया, 64/100, ठीक है। अब इसमें इसने पूछा है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो A/B गुणे 100%, ये आपको निकालना है, ये चीज आपको निकालनी है। तो वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू कितनी है, 12 लाख, 12 लाख, और 12 लाख के साथ में ये कितना आ गया, 15/100 गुणे 64/100 गुणे 15/100, और डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई आपका है 12 लाख गुणे 16/100 गुणे 80/100 गुणे 100%, यही चीज हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये 12 लाख इस 12 लाख से कट गया, ये 100 से ये 100 कट गया, ये 100 से ये 100 कट गया, और ये वाले 100 से ये 100 कट गया, ठीक। 16 से ये काटा मैंने, 16 चौकू 64 हो गया, 5 से इसको काटा, 16 80 होता है। अब ये कितना आ गया, 4 से इसको भी काट दीजिए, 4 चौकू 16 हो गया। अब ये आपके सामने कितना निकल के आया, 15 दिया, 45/4%। इसको और सॉल्व कर दीजिए, 4 एकम 4,
4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 11.25% आपका आंसर हो गया। तो पहले सवाल का आंसर आपका कितना हुआ? 11.25%। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है परीक्षा केंद्र HKF, परीक्षा केंद्र HKF से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या। तो परीक्षा केंद्र G तथा J से उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या से कितनी कम है? तो HKF की कुल संख्या निकालने के लिए जो 12 लाख हमें दिया हुआ है, 12 लाख मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, और इसके अंदर अब H की और HKF की बात करते हैं। तो H का 20/100 आपका आएगा, कुल अभ्यर्थी 20/100 गुणे, इसमें इसने ऑफलाइन अभ्यर्थियों कुल संख्या की बात की है। तो ऑनलाइन अभ्यर्थी आपको इसमें दिए हुए H के कितने हैं? 52%। तो आपके ऑफलाइन अभ्यर्थी कितने हो गए? 48/100। ठीक, प्लस H की बात हो गई। अब K की बात करें अगर यहां पर, तो K में आपको दिया है 16%, कुल अभ्यर्थी 16/100। और ऑफलाइन अभ्यर्थियों की अगर बात करें तो इसमें जो है आपको ऑनलाइन अभ्यर्थी 38% दिया हुआ है, तो ऑफलाइन कितने हो जाएंगे? 62/100। ठीक, H, K तथा F। अब F की बात हो तो F में कुल अभ्यर्थी कितने हैं? आप देखिए 15/100, 15/100। और उपस्थित अभ्यर्थियों की, जो ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? ऑनलाइन अभ्यर्थी अगर 30% है तो 70% आपके ऑफलाइन हो जाएंगे। 100 - 30 जब आप करोगे तो 70 बचेगा आपका। ठीक है, ये आपका बात हो गया HKF के लिए। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 12 लाख तो कॉमन रहेगा, और यहां से 100 इसमें भी है, 100 इसमें भी, इन दोनों को भी कॉमन निकाल दिया। यहां पर 100 × 100 ये बाहर हो गया। अब क्या बचा? 20 × 48 जब आप करोगे तो यहां 20 48 हो जाएगा, प्लस 16 62, प्लस 15 70। ये आपके सामने आ गया। ये 0 0 4 0 यहां से काट दीजिए, तो ये निकल के आया 120 गुणे, इसको कर लीजिए 48 दूनी कितना होता है? 96, 960 आ गया ये, प्लस 16 दूनी 32, 16 96, 96 3 99, ये 992 आ गया। ये 15 7 105, ये 1050 आ गया। ठीक है, इसको और सॉल्व किया तो 120 गुणे ये 2 यहां पर आया, 5 9 5 14, 14 6 20 होता है, 9 2 11, 11 9 20 होता है, 3002 निकल के आया। तो HKF का टोटल निकल के कितना आया? कुल ऑफलाइन जो अभ्यर्थी हैं HKF के, H, K तथा F में जो ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या आपकी यहां निकल के आई है, यहां पर वो कितने निकल के आई? 120 गुणे 3002। तो ये आपकी वैल्यू किसकी आई है? H + K + F और इसके जो ऑफलाइन अभ्यर्थी हैं, ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या, ये किसकी निकल के आई? ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या। इसको हम याद रखते हैं यहां पर, और इसको बिगाड़ साफ कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो दूसरा पॉइंट है सवाल का उसको लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो सवाल में दे रहा है वो क्या दे रहा है? G तथा J से उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या। तो G + J निकालना है हमें, और इसमें उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या निकालनी। तो 12 लाख तो आपका कॉमन ले लीजिए यहां भी, और जो 100 × 100 कॉमन लिया था वो भी ले लीजिए, 100 × 100 यहां पर कॉमन ले लीजिए। अब अंदर जो प्रतिशत वाले 100 हम बार-बार लिखते हैं वो अंदर नहीं लिखने होंगे, डायरेक्ट लिखते हैं इसको। तो G तथा J में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या। तो G में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? सबसे पहले तो हम देखें कुल अभ्यर्थी कितने हैं। तो G में कुल अभ्यर्थी आपके 25 गुणे। अब इसमें अनुपस्थित अभ्यर्थी आपको दिए हुए हैं और उपस्थित अभ्यर्थियों को निकालना है G के लिए। तो 25% अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितने हो गए? 75 प्लस। अब बात हो रही है J की। तो J में कुल अभ्यर्थी कितने हैं? 24। ये सब 24/100, 25/100, 75/100, ये 100 और 100 मैंने कॉमन ले लिए यहाँ पर, 1/100 × 100 कॉमन बाहर कर दिया पहले ही। ठीक है, तो अब प्रतिशत वाली जो वैल्यू है 100 वाली वो मैंने यहाँ निकाल रखी है, तो यहाँ पर नहीं लिखनी है। ठीक, तो अब क्या हुआ? जो G तथा J की बात कर रहा है, तो J का कुल अभ्यर्थी हो गए 24% और अनुपस्थित इसमें 18 दिए हुए हैं।
तो आपके उपस्थित कितने हो जाएंगे? 82, 82। इसको सॉल्व कीजिए, 0 4, ये यहां से 4 0 काट दीजिए, तो ये कितना बचा? 120 गुणे, इसका गुणा कर लीजिए, 25 पंचे 125, 25 सत्ते 175 और 12 182 प्लस 24 दूनी 48, 4 हासिल यहां से हो गई, और 8 चौकू 32 होता है, 8 दूनी 16, 3 19 होता है, 24 अट्ठे 192 प्लस 4 यानी 196। ये 1968 आपका यहां से निकल के आया। इसको सॉल्व किया तो यहां से G प्लस J की वैल्यू जो आपकी अनुपस्थित अभ्यर्थियों की, सॉरी उपस्थित अभ्यर्थियों की जो कुल संख्या निकल के आएगी वो यहां से ये निकल के आई आपकी 120 गुणे 8 5 13, 6 3 9 17 3, 3793 ये आपकी उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या निकल के आ गई। कितनी निकल के आ गई? ये 25 पंचे 125 की 5 हासिल 12, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 यानी 187 आएगा ये। और 187 का मतलब है जब इसको जोड़ोगे 8 5 13, 7 7 14 की 4, 9 9 18 की 8 और ये 3, 3843। अब ये वैल्यू आपकी G और J की निकल के आई, ये H के F की निकल के आई, और इसने पूछा है कितना कम है। क्या पूछा सवाल देखिए ध्यान से, कह रहा है कि H के F से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या जो है परीक्षा केंद्र G तथा J में उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या से कितनी कम है। तो H के F की वैल्यू जो है G तथा J की जो वैल्यू हमने निकाली है उससे कितनी कम है, तो यहां पर निकाल लीजिए। 3843 से 120 है, हमने कॉमन लिया, ये माइनस इसको करोगे तो आप कितना निकल के आएगा? 4 और यहां 8, 841। तो ये वैल्यू गुणा कर लीजिए, 0 ऐसे ही आ गया, 12 का गुणा हुआ, 12 एकम 12, 12 चौक 48, 1 49, 12 अट्ठे 96, 4 100। तो ये वैल्यू जो आपकी निकल के आई ये आपका आंसर हो गया 100 920 आपका आंसर हो गया इस सवाल का। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मैंने आपको बताया इस बार लेवल थोड़ा हाई है तो थोड़ा ध्यान से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगला सवाल कह रहा है परीक्षा केंद्र F, H, J तथा G से ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है। तो F, H, J तथा G हमें जो निकालना है F, H, J, G और इनका जो है ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या, ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या निकालनी है, अभ्यर्थियों की संख्या। तो क्या निकालना है हमें? F, H, J तथा G में कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या निकालनी है हमें। तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुल अभ्यर्थी चारों के कुल अभ्यर्थी कितने हैं, F में कुल अभ्यर्थी कितने हैं 15/100 और इसमें कॉमन क्या चीज रहेगी 12 लाख, ये कॉमन रहेगा आपका। ठीक, 12 लाख कॉमन रहेगा। F का 15/100 हो गया और ऑफलाइन अभ्यर्थियों के लिए बात कर रहा है तो 30% आपके ऑनलाइन है तो ऑफलाइन कितने हो जाएंगे 70/100 प्लस। अब H की बात करो आप तो H में 20/100 और गुणे ऑनलाइन अभ्यर्थी H के दिए हैं आपको 52% यानी कि 48% आपका क्या हो जाएगा ऑफलाइन अभ्यर्थी हो जाएंगे। ठीक है, F, H, J की बात करें तो 24/100 और ऑफलाइन अभ्यर्थियों की अगर बात करें तो ऑनलाइन आपके 46% हैं तो ऑफलाइन आपके 54% हो जाएंगे। इसके बाद लास्ट इसने कहा है G, तो G में जो है कुल अभ्यर्थियों की संख्या निकालने के लिए 25/100 और ऑफलाइन अभ्यर्थियों की बात करें अगर तो ऑनलाइन 44 है तो ऑफलाइन कितने हो जाएंगे 56।
ठीक है, 1/100, 1/100 यहाँ सारे बाहर ले लीजिए या यहां से, तो ये आपका कितना आएगा 12 लाख, जो आपका बाहर है ऑलरेडी कॉमन है, बटे 100 गुणे 100। ठीक, अंदर आपका क्या बचेगा, तो अंदर आपका ये बचेगा 15 गुणे 70 प्लस 20 गुणे 48 प्लस 24 गुणे 54 प्लस 25 गुणे 56। ठीक, ये 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 कैंसिल हो गया। आपके पास बचा यहाँ 120 और अंदर 15 7 105 यानी 1050 ये हो गया, 48 दूनी 96 960 ये हो गया, और 24 गुणे 54 आपका कितना आ जाएगा 1296 ये हो गया, और 25 56 का गुणा 25 में करोगे तो आपका आ जाएगा 1400। और इनको आप टोटल कीजिए तो 120 गुणे ये जब टोटल करोगे आप तो 6 9 6 15 5 20 2 9 2 11 11 2 13 13 4 17 2 1 3 1 4, ये आपका निकल के आया 120 गुणे 4706। इसका जब आप कैलकुलेशन गुणा करोगे तो ये आएगा 564,720, यही आपका आंसर होगा। इसका आप गुणा करोगे तो आपका निकल के आएगा 5,64,720। इतने अभ्यर्थी आपके टोटल मिलाकर एफ एच जे तथा जी में जो ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या है वो कितनी है 5,64,720। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है परीक्षा केंद्र के से कुल उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या। अगला सवाल क्या कह रहा है, परीक्षा केंद्र के से कुल उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या का परीक्षा केंद्र जे से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या से अनुपात। तो के की बात हो रही है, 12 लाख कॉमन रहेगा आपका। के में कुल उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या, तो के कुल अभ्यर्थी कितने हैं, पहले तो कुल अभ्यर्थी निकालिए के तो आपके 16/100 16/100, और इसमें उपस्थित अभ्यर्थियों की बात कर रहा है तो इसमें अनुपस्थित अभ्यर्थियों का प्रतिशत इसने 20 दिया है, तो उपस्थित अभ्यर्थी आपके कितने हो जाएंगे 80/100। ये हो गई के की बात, ठीक है। अब ये जे की बात कर रहा है कि परीक्षा केंद्र जे से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या, तो ये तो के की वैल्यू निकल के आई आपकी, के उपस्थित अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो आपकी ये है। और जे की अगर बात करें तो ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या की बात कर रहा है, तो यहां जे में भी आपका 12 लाख ये कॉमन रहेगा, 12 लाख कॉमन रहेगा। और कुल अभ्यर्थी जे में कितने 24/100, और इसमें इसने बात की है ऑफलाइन अभ्यर्थियों की, तो ऑनलाइन अभ्यर्थी जे में कितने 46 यानी कि 54% आपके ऑनलाइन हो गए, सॉरी ऑनलाइन 46 है तो ऑफलाइन कितने हो गए 54%। और इनके अनुपात की बात की है उसने, यानी कि के अनुपात जे निकालना है हमें। तो 12 लाख से 12 लाख कैंसिल, तो 16/100 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो 16 गुणे 80 अनुपात क्या आएगा 24/54। ठीक है, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट। ये 100 जो है जब अनुपात आप करोगे तो यहां बटे में आएंगे, इसके साथ भी आएंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। 12 लाख इधर भी गुणा में आएगा और इधर भी गुणा में आएगा, तो 12 लाख से 12 लाख कैंसिल हो गया। आपके पास जो वैल्यू बची वो ये बची। अब इसको आप काट लीजिए, 8 या 24 8 दूनी 16। ठीक, अब जो है इसको भी काट सकते हो आप, कितने से कटेगा ये 2 से,
2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये कितना हो तो चाकू 8। ठीक, तो ये कितना आ गया 40 दूनी 80 अनुपात 81। 80 अनुपात 81 आपके क्या हो गया, आपके सवाल का आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस ग्राफ का लास्ट सवाल है। लेवल थोड़ा हाई है तो दिमाग को भी थोड़ा हाई रखिए। अगला सवाल कह रहा है परीक्षा केंद्र H तथा G को मिलाकर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या, H तथा G को मिलाकर, तो H और G दोनों के लिए H प्लस G की बात हो रही है यहाँ पर। दोनों के लिए 12 लाख मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, दोनों में है 12 लाख। ठीक, अब अंदर की बात क्या है, अंदर की बात कह रहा है कि H तथा G को मिलाकर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या। तो उपस्थित अभ्यर्थी निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, H का कुल अभ्यर्थी कितने हैं 20/100, गुणे में क्या आएगा, गुणा में आएगा जो अनुपस्थित अभ्यर्थी इसने दिए हैं तो 32% दिए हैं, और हमें क्या चाहिए उपस्थित अभ्यर्थी, उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या चाहिए। तो 32 अगर अनुपस्थित है 32%, तो आपका जो है 68% क्या हो जाएंगे उपस्थित अभ्यर्थी। ठीक, तो 68/100 आपका H के लिए हो गया। अब बात हो रही है G की, तो G में कुल अभ्यर्थी कितने हैं 25%, और इसमें अनुपस्थित अभ्यर्थी आपके 25% है, तो उपस्थित अभ्यर्थी कितने हो गए 75%। अब यहां से क्या किया, ये 100 वैल्यू सारी कॉमन आ जाएंगी बाहर, 100 गुणे 100 इधर भी है, 100 गुणे 100 इधर भी है, यानी 4 जीरो इसमें, 4 जीरो इसमें, तो ये 4 जीरो कैंसिल कर दीजिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसको जो है आपको आपका डाउट कमेंट में क्लियर कर दूंगा। यहां कितना वैल्यू बची आपकी 120, ये 4 जीरो कैंसिल करने हैं। ठीक है, तो यहां बची 120 और अंदर कितनी बची 20 गुणे 68 प्लस 25 गुणे 75। सॉल्व कर लीजिए इसको, 120 गुणे ये कितना हो जाएगा 2 8 16, 2 6 12 1 13 प्लस 25 पंचे 125 और 25 सत्ते 175 यानी 187, तो ये आ गया 1875। सॉल्व कीजिए इसको, 5 7 6 13 8 4 12 3 गुणे 120। अब इसका गुणा कर दीजिए, जीरो ऐसे ही आ गया, 12 पंचे 60, 12 6 72 6 78, 12 दूनी 24 और 7 31, 12 3 36 और 3 39। तो आपका कितना निकल के आया, इसका टोटल कीजिए, टोटल सही है यहाँ पर 5 7 6 13 7 6 13 8 4 12, ये 32 35 आएगा। ठीक है, 120 गुणे 32 35, और इसका जब आप 120 का गुणा जब करोगे आप तो जीरो ऐसे ही आएगा, 12 पंचे 60, 12 3 36 और 6 42, 12 दूनी 24 4 28, 12 3 36 और 2 38। ये आपका आंसर आ गया इस सवाल का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।